अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़। मैं अलिफ़ टीवी के नाज़रीन को आज के इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। जन्नते नईम का जो उन्वान चल रहा था उसका ये दूसरा एपिसोड है। इससे पहले हमने जन्नत की वसाअतों के बारे में सुना। अब आइए देखते हैं जन्नत के और नेमतों के बारे में। जन्नत की और नेमतें क्या हैं? जन्नत के बहुत सारे नाम हैं जिनमें दारुल मुत्तकीन, जन्नत नईम और जन्नत अदन, जन्नत मावा, जन्नतुल फिरदौस, ये सब जन्नत के नाम हैं। जन्नत में 8 दरवाज़े होंगे। जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं लेकिन जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। जन्नत में एक दरवाज़े का नाम बाबुर रैयान भी है जिसमें से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे और जब रोज़ेदार दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह बाबुल सलात है, इसी तरह बाबुल सदक़ा है, इसी तरह बाबुल जिहाद है। तो जो भी नेकी के आमाल हैं उन तमाम आमाल के लिए बड़े बड़े जो आमाल हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक दरवाज़ा ख़ास कर दिया है। जन्नत के जो दरवाज़े होंगे उनकी चौड़ाई कितनी होगी मालूम है आप लोगों को? मदीना से बसरा के दरमियान जितनी दूरी है तकरीबन 400-500 किलोमीटर के बराबर उसकी चौड़ाई होगी। सुभान अल्लाह। एक घर हम बनाते हैं तो फिर उसमें छोटा सा दरवाज़ा लगाते हैं ना। घर का गेट जो होता है तो छोटा होता है, ऐसा नहीं होता कि घर जितना बड़ा उतना गेट लगाया जाए। तो आप जन्नत की वसअत का अंदाज़ा लगाएं, जन्नत की कुशादगी का अंदाज़ा लगाएं कि एक दरवाज़ा नहीं है जन्नत में। जन्नत में 8 दरवाजे हैं और एक एक दरवाज़ा इतना बड़ा है कि फिर 400-500 किलोमीटर के उतना बड़ा है। कई नेक आमाल करने वाले हैं उनको जन्नत के कई दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। जो नमाज़ों की पाबंदी करने वाले हैं उनको बाबुल सला से पुकारा जाएगा। जो रोज़ों की पाबंदी करने वाले हैं उनको बाबुल रैयान से पुकारा जाएगा। जो सदक़ा करने वाले हैं उनको बाबुल सदक़ा से पुकारा जाएगा। जो जिहाद करने वाले हैं उनको बाबुल जिहाद से पुकारा जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला कोई ऐसा खुश नसीब है जिसको जन्नत के तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐ अबू बकर, मैं समझता हूँ कि वो तुम खुश नसीब होंगे जिसको जन्नत के तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। सुभान अल्लाह। नेकियों में आगे बढ़ें, हर नेकी का काम करें जैसा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करते थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर नेकी का काम करते थे। बीमारों की इयादत करते थे और सदक़ा खैरात करते थे, नमाज की पाबंदी करते थे और इसी तरीक़े से जो भी खैर का काम है वो करते थे। तो इसलिए जन्नत के तमाम दरवाज़ों से उनको पुकारा जाएगा। और जन्नत में ना तो धूप होगी और न ही सर्दी होगी, बिल्कुल खुशगवार मौसम रहेगा जन्नत का। और जन्नत में जो नहरें होंगी वो सड़ने वाली नहीं होंगी, उनमें बदबू नहीं होगा। दूध की नहर जो होगी, शहद की नहर होगी, शराब की जो नहर होगी, लोगों को ख्याल आएगा
अरे भाई वो तो नहर है, तो हम दुनिया में जब दूध रखते हैं तो एक दिन 2 दिन के बाद वो ख़राब हो जाता है, फ्रीज में रखे तो भी ख़राब हो जाता है, तो वहाँ भी ख़राब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया गैर आसिन, वो ख़राब नहीं होगा, लज़्ज़ा लिश्शारिबीन, पीने वालों के लिए उसमें लज्जत होगी। सुभान अल्लाह। जो भी परिंदे के गोश्त होंगे, जो भी नेमतें होंगी, वो बेहतरीन आला क्वालिटी की नेमतें होंगी, और जन्नत में किसी किस्म की गंदगी का भी सवाल नहीं होगा। अब लोगों के दिल में ख्याल आता होगा, हमारे नाजरीन के दिल में ख्याल आता होगा कि अरे भाई जब वो हम खा रहे हैं पी रहे हैं तो फिर वो जाएगा कहाँ? एक बेहतरीन डकार, खुशबूदार डकार आने के बाद और पसीना आने के बाद जो भी जन्नती खाएंगे वो सब गल पच जाएगा। जन्नत में जन्नतियों की मेहमान नवाजी मछली के कलेजे से की जाएगी। और अजीब एक बात है, आप लोगों को सुनकर ताज्जुब होगा कि जन्नतियों को जो रोटी पेश की जाएगी वो कौन सी होगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़मीन को रोटी में तब्दील कर देंगे। सुभान अल्लाह। हम जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, जिस ज़मीन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस ज़मीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन रोटी बना देंगे। कितना खाना है खाओ, कम नहीं। जन्नत में जो भी फ्रूट होंगे वो कम नहीं होंगे। एक फल आप तोड़ेंगे तो दूसरा फल उसकी जगह खुद ब खुद आ जाएगा, और फलों के लज्जत में भी कोई कमी नहीं आएगी, न तो सड़ेगा और न गलेगा। जो शराब पेश किए जाएंगे वो बिल्कुल ओरिजिनल होंगे, असली होंगे, उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होगी, उस पे सील लगा हुआ होगा, और उसमें जंजबील सलसबील की मिलावट होगी, सौंठ की मिलावट होगी, और फिर कस्तूरी की मिलावट होगी, खुशबूदार होंगे। जो नहरें होंगी वो उन नहरों के किनारे जो होंगे सोने और चांदी के होंगे, और उसकी मिट्टी जो है मुश्क की होगी, तो उसमें बिल्कुल खुशबू मुश्क की आती रहेगी। जन्नतियों का खाना तो आला क्वालिटी का ही है, पानी भी आला क्वालिटी का है, शरबत आला क्वालिटी का है, और फिर रहने सहने की जगह भी आला क्वालिटी का है। इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जन्नत की जो नेमतें हैं उसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। दुनिया के बादशाह के पास जो बेहतरीन किस्म के खाने होते हैं, बेहतरीन किस्म के आशाइश के सामान होते हैं, बादशाहों के पास उससे भी शानदार किस्म की मेहमान नवाजी होगी, क्योंकि ये रब की तरफ से मेहमान नवाजी होगी। और जो हूरें होंगी उनके बारे में आपने सुना कि किसी इंसान ने उनको छुआ भी नहीं होगा, बिल्कुल वो सफ़ेद अंडे की तरह होंगी और बहुत ही खूबसूरत होंगी। और उन हूरों पे जो सरदार होंगी वो दुनिया की बीवियां होंगी, दुनिया की औरतें होंगी। हर जन्नती को 2-2 बीवियां मिलेंगी जो उन हूरों से भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी, उन हूरों की सरदार होंगी। जन्नत में बाजार भी लगेगा, लेकिन उसमें सामान नहीं बिकेंगे। दुनिया के बाजार में सामान बिकते हैं, लेकिन जन्नत के बाजार में सामान नहीं बिकेंगे, बल्कि जन्नत में हुस्न का बाजार लगेगा, खूबसूरती का बाजार लगेगा। लोग जब उस बाजार में जाएंगे, मर्द जन्नती जब उस बाजार में जाएंगे तो पहले से ज़्यादा हसीन होकर आएंगे, पहले से ज़्यादा खूबसूरत होकर आएंगे। उनकी बीवियां कहेंगी कि अल्लाह की कसम आप तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए। वो भी कहेंगे कि अल्लाह की कसम हमारे जाने के बाद तुम भी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जन्नत में खूबसूरती का एहसास भी होगा। दुनिया में खूबसूरती का एहसास आदमी नहीं करता है। बीवी अच्छे कपड़े पहनती है तो फिर वो मुंतज़िर रहती है तारीफ़ सुनने के लिए, मेकअप करने के बाद तारीफ़ सुनने की मुंतज़िर रहती है। शौहर का मूड है तो कभी तारीफ़ किया कभी नहीं किया, लेकिन जन्नती मर्द भी अपने बीवियों के हुस्न की तारीफ़ करेंगे, उनको उसका एहसास होगा
और जन्नती औरतें भी अपने शौहरों के हुस्न की तारीफ़ करेंगी, उनको भी इसका एहसास होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या ही बेहतरीन नेमतों को तैयार कर रखा है अपने मोमिन बंदों के लिए, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, दिल में भी उसका ख्याल नहीं कर सकते। जन्नत में खुशबू का भी इंतज़ाम होगा, चुनांचे जन्नतियों के पास ऊद डाला जाएगा, ऊद अंगेठियाँ होंगी जिसमें ऊद जलता रहेगा, सुलगता रहेगा और उसकी खुशबू जो है जन्नत में फैलती रहेगी। सुभान अल्लाह। और खिदमत के लिए जन्नत में हमेशा रहने वाले बच्चे होंगे। आदमी को किसी चीज़ की ख्वाहिश हुई, शराब पीना है, शरबत पीना है, कोई भी चीज़ मंगाना है, फौरन बच्चे हाजिर हो जाएंगे। दुनिया में बच्चे जिस घर में रहते हैं वो घर बहुत ही अच्छा दिखता है। बच्चों जिस घर में बच्चे ना हो वो घर में सन्नाटा रहता है। और बच्चों को जब हम कोई काम कहते हैं तो बच्चे खुशी खुशी वो काम करते हैं और घर वालों को भी खुशी होती है। तो इसलिए इस नफ्सियात का ख्याल रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों की खिदमत के लिए बच्चों को रखेंगे और वो बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे, कभी बड़े नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। और जन्नत का लुत्फ उठाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों को जवान बना के रखेंगे। सुभान अल्लाह। आदमी जवान रहता है तो जवानी के मज़े लेता है, लेकिन जब उसकी उम्र ढल जाती है, बूढ़ा हो जाता है, तो जवानी के मज़े नहीं ले सकता। तो जन्नत में जो ऐश का सामान अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहैया करके रखा है, खाने पीने का, रहने सहने का, हर चीज़ का जो ऐश का सामान मुहैया करके रखा है, कीमती कालीन बिछे हुए हैं, मसनद बिछे हुए हैं, तख्त बिछे हुए हैं और फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं, बातचीत कर रहे हैं और फिर खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी था कि उनकी उम्र भी जवानी की हो। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम जन्नतियों को 30, एक रिवायत में, दूसरी रिवायत में 33 साल की उम्र देगा। उसी उम्र में रहेंगे वो, 30-33 साल के जवान बन के रहेंगे, चाहे वो मर्द हो या बूढ़े हो या औरतें हों। एक मरतबा का वाक़या है, उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मजाक किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए जन्नत में जाने की दुआ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में कोई बुढ़िया नहीं जाएगी। वो रोने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में जो जाएंगे वो सब जवान होके जाएंगे, जो बूढ़े हैं वो भी जवान हो जाएंगे। हमारे आबा अजदाद, बाप दादा जो बूढ़े होके इंतकाल किए वो भी जवान हो जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम देखिए कि अगर माँ बाप ऊंचे दर्जे में हैं, जन्नत के ऊंचले दर्जे में हैं और बच्चे निचले दर्जे में हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेंगे, बच्चों को ऊंचे दर्जे में ला देंगे ताकि माँ बाप अपने बच्चों को अपने सामने देखें, अपने करीब में देखें। और जो नेकियों में आगे बढ़ने वाले हैं, कसरत से नमाज पढ़ने वाले हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन, और जो सच बोलने वाले हैं, हर किस्म के नेक काम में आगे रहने वाले हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रखेंगे। एक सहाबी का वाक़या है, वो अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि मांगना है तो मांगिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त चाहता हूँ, आपकी सोहबत चाहता हूँ, आपके करीब रहना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अइन्नी बिकसरति सुजूद, कि अगर आप जन्नत में मेरे करीब रहना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा सजदे करके, ज़्यादा नवाफिल पढ़ के आप मेरी मदद करें। जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी है कि हम ईमान के साथ साथ फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली मर्तबा मदीना में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होने के साथ कहे, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, एक दूसरे को सलाम किया करो। आज हम देखते हैं कि मुसलमान सलाम में पीछे हैं, जबकि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का तरीक़ा ये था कि अगर बीच में चल रहे, रास्ता चल रहे, बीच में कुछ रुकावट आ गई, कोई दरख्त आ गया या कि कोई दीवार आ गई, तो फिर मिलते थे, तो फिर सलाम करते थे। और सलाम करने की बहुत फजीलत है। एक मरतबा हम सलाम किसी को कर रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इतना अगर हम कर रहे हैं तो 40 नेकियां हमको मिल जा रही हैं। तो इस तरह सलाम कसरत से करना है। क्यों? क्योंकि जन्नती लोग भी सलाम ही करेंगे। जन्नत में किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं होगी, सिर्फ सलाम की आवाज़ आएगी। जन्नत में लोग एक दूसरे को सलाम करेंगे और जन्नतियों के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन तस्बीह और तहलील डाल देंगे। हर सांस के साथ खुद ब खुद ऑटोमेटिक सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नती कहते रहेंगे। जन्नत ऐसी पुरसुकून जगह है, ऐसी प्यारी जगह है कि वो शराब पीने के बावजूद भी कोई नशा नहीं चढ़ेगा, कोई ओल फोल नहीं बकेंगे, कोई बेहुदा बात नहीं बकेंगे, कोई गाली गलौज नहीं देंगे, बल्कि वहां पे सिर्फ सलाम की आवाज आएगी। जब तमाम जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, मजे ले रहे होंगे जन्नत की नेमतों की, तो उस वक्त उनको बुलाया जाएगा। एक जगह मेंबर सजे होंगे, कुर्सियां लगी होंगी, नूर के मेंबर सजे होंगे, वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम जन्नतियों को बुलाएंगे। तमाम जन्नती जब वहां पे पहुंच जाएंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों से सवाल करेंगे कि आप लोगों को और कोई ख्वाहिश है? वो कहेंगे कि अल्लाह हम तेरी रज़ामंदी को चाहते हैं, कभी हमसे नाराज ना हो। अल्लाह ताला जवाब देंगे कि मेरी रज़ामंदी की वजह से ही आप जन्नत में आए हैं, अगर मैं आपसे नाराज रहता तो आपको जन्नत नहीं मिलती थी, और मैं हमेशा आपसे राजी रहूंगा, और कुछ मांगना है तो मांगिए। वो लोग कहेंगे कि अल्लाह तूने हमें हर नेमत से नवाज दिया है, तू हमारे चेहरों को सफ़ेद बना दिया है, और हमको बीवियां दिया है, खाने पीने की चीज़ें दिया है, जन्नत में तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, अब हम क्या मांगें? थोड़ी देर के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिमाग से उस वादे को भुला देंगे जो वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उस दिन बहुत सारे चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपने रब को देखने वाले होंगे। रब का दीदार, रब के दीदार का जो वादा है, ये वादा जन्नतियों के दिमाग से गायब हो जाएगा। जन्नती कहेंगे कि हमको तो हर चीज़ मिल गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे कि नहीं, अभी एक वादा पूरा करना है। वो वादा क्या है? रब का दीदार। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर्दा हटाने का हुक्म देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे के सामने से पर्दा हटाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम जन्नती वैसे ही देखेंगे जैसे कि चाँद को देखते हैं, और 14वीं रात के चाँद को देखते हैं, बीच में कोई चीज़ हायल नहीं होती है, वैसा तमाम जन्नती अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे। देखकर सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखने के बाद जो खुशी हासिल होगी वो जन्नत की खुशी से बढ़कर होगी। सुभान अल्लाह, रब का दीदार इतनी बड़ी नेमत है। अगर कोई शख्स अपने वालिद को या अपने दादा परदादा को नहीं देखा है और उसको अचानक उनकी तस्वीर मिल जाती है तो कितनी खुशी होती है उसको। अरे ये हमारे वालिद की फ़ोटो है, ये हमारे दादा की फ़ोटो है, ये हमारे परदादा की फ़ोटो है। वो आदमी बहुत खुश होता है उसको देख करके। ज़रा सोचिए, रब का दीदार जब नसीब होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब हम अपनी आंखों से देखेंगे तो फिर कितनी खुशी होगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की नेमत से बढ़कर अपने दीदार को रखा है। और जो जन्नत अदन में रहने वाले हैं
वो सुबह और शाम अल्लाह ताला को देखेंगे। लेकिन जो दूसरी जन्नतों में रहने वाले हैं वो हर जुमा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात के लिए जाएंगे। और इसी बीच में वहाँ पे जन्नत की जो मुश्क वाली मट्टी होगी वो उड़ेगी और फिर आंधी आएगी, हवा तेज हवा चलेगी, वो मट्टी उड़ेगी और फिर वो उनके चेहरे सफ़ेद हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, वो और हसीन और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। तो ये तो जन्नत की नेमतें थीं। इन नेमतों को हासिल करने वाला बंदा कौन है? कौन? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सलाम को आम करो और पांचों वक्त की नमाज को अदा करो और वसल्लु बिल्लैल, और ख़ास तौर से रात में नमाज पढ़ो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो। वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नह बिसलाम, तब तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। फिर इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में ही बताया, इज़ा सल्लतिल मरा खम्सहा, जब औरत 5 वक्त की नमाजें पढ़ती है, वसामत शहरहा, और रमज़ान के महीने का रोज़ा रखती है, वअतात बालहा, और अपने शौहर की इताअत करती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेंगे कि तुम जन्नत में जैसे चाहे जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। और एक रिवायत में है कि दखलतिल जन्नह, और जन्नत में दाखिल हो गई। तो औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो जहाँ 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करती हैं, रोज़ा रख रही हैं, वही शौहर की भी इताअत करें। आज हमारे मुआशरे में क्या हो गया है, औरतें बेलगाम होते जा रही हैं, शौहरों की नाफरमानी कर रही हैं, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत नहीं कर रही हैं, और शौहर की इताअत करने के बजाय शौहर के ऊपर हुकूमत कर रही हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि औरत शौहर की इताअत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औरत तंदूर पे है, रोटी पका रही है चूल्हे पे, और उस वक्त भी शौहर उसका बुला रहा है, तो रोटी पकाना छोड़ करके वो शौहर की इताअत करे, उसके लिए उसमें खैर है। और जन्नत में दाखिल होने वाले बहुत सारे लोगों की फहरिस्त है। उनमें वो लोग भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने किसी बीमारी में मुब्तला किया है, मुसीबत में मुब्तला किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिसकी बीनाई को छीन लिया और उस पर सब्र किया तो उसके लिए जन्नत है। इन 2 आँखों के ज़रिए अल्लाह ताला ने जिसको आजमाया, वो उस पर सब्र किया, उसके लिए जन्नत है। इसी तरीके से एक औरत, काली औरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मुझे बेहोशी का दौरा पड़ता है, मैं बेहोश हो जाती हूँ। कुछ लोगों को फिट्स आते हैं ना, वैसे फिट्स की शिकायत थी उस औरत को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ कर दें कि मैं इस बीमारी से शिफा याब हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा, और अगर चाहो तो इस बीमारी पर सब्र करो और तुम्हारे लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह। उस औरत ने कहा, अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस पर सब्र करूंगी। उसके बाद उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करें कि जब ये बीमारी मुझको आती है, जब दौरे मुझे पड़ते हैं, तो मेरा सतर ना खुले, मेरे कपड़े ना हटें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ कर दिया। तो इस हदीस से भी ये बात मालूम होती, सही है इनकी हदीस है, इस हदीस से भी ये बात मालूम होती है कि बीमारी पर सब्र करने की वजह से भी जन्नत में दाखिला मिलने वाला है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने 3 बच्चियां दी हो और वो उनकी दीनी तालीम और तरबियत कर रहा है और फिर उनको दीनदार शौहर से उनकी शादी कर रहा है, उसके लिए भी जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनके 2 बच्चों का बचपन में इंतकाल हो गया और वो उस पर सब्र किए, तो उनके लिए भी जन्नत है। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोगों को जन्नत में दाखिले की बशारत दी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन की फ़हरिस्त बताते हुए फरमाया सूरह मोमिनून में,
क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो मोमिन कामयाब हो गए जो खुशू खुदू के साथ नमाज़ पढ़ने वाले हैं। आज हम नमाज़ें पढ़ते हैं लेकिन नमाज में दिल नहीं रहता है, हमारा ध्यान इधर उधर रहता है, जबकि जन्नत में जाने के लिए, जन्नतुल फिरदौस में दाखिले के लिए ज़रूरी है कि हम खुशू और खुदू के साथ नमाज को पढ़ें, बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ रुकू और सजदे करें। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि इत्मीनान उनकी नमाजों से ख़त्म रहता है, इत्मीनान का खात्मा होता है, वो अभी रुकू से सीधा उठते नहीं कि सजदे में चले जाते, जबकि ऐसे नमाज कबूल नहीं होती है। खुशू और खुदू का होना ज़रूरी है। एहसान की तफसीर में जिब्रील जब सवाल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था, अंता अबुद रब्बक कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, कि तुम अपने रब की इबादत इस तरह करो गोया कि अपने रब को देख रहे हो। अगर ये कैफियत पैदा नहीं हो रही है तो यकीन जानो कि तुम्हारा रब तुमको देख रहा है। तो बिल्कुल खुशू और खुदू के साथ नमाज पढ़नी है, पूरा ध्यान उसी में होना है। और इसी तरीके से जन्नतुल फिरदौस के वारिस होने के लिए ज़रूरी है कि बेकार कामों से अपने आप को बचाएं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून, वो लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस होने वाले हैं जो बेकार बातों से, बेकार कामों से अपने आप को बचाएं। आज मुसलमानों की अक्सरियत इसमें है, हमारे नौजवानों की अक्सरियत टाइम पास के नाम पे इंटरनेट खोल लेकर बैठ जाती है, चैटिंग कर रहे हैं, नेट में बेकार चीज़ें देख रहे हैं, मोबाइल हाथों में है, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं। अक्सर नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियां इसी में अपने वक्त को ज़ाय कर रहे हैं। क्या उससे कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है? हरगिज़ नहीं। बेकार बात में, बेकार काम में अपने आप को, अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। तो याद रखें कि जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनने के लिए बेकार बातों से अपने आप को बचाना है, बेकार कामों से अपने आप को बचाना है। ये वक्त जो अल्लाह ताला ने हमको दिया है, तो इस वक्त में हम तस्बीह और तहलील करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करें, कुरान करीम की तिलावत करें। जन्नती किस चीज़ पे अफसोस करेंगे मालूम है? वो वक्त जो अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरा है उस पे अफसोस करेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अजर देगा, सवाब देगा, तो फिर जिक्र और अस्कार का जो सवाब देगा तो उस पे अफसोस करेंगे, काश कि हम एक एक लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किए होते। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि अपने आप को बेकार बातों से बचाएं। और फिर इसी तरीके से जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन के लिए ज़रूरी है कि अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी निगाह की हिफाजत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे दो चीज़ों की ज़मानत देता है मैं उसे जन्नत की ज़मानत दे रहा हूँ, एक और ज़ुबान, दूसरी शर्मगाह। तो सिर्फ बीवी पर ही या लौंडी पर ही शर्मगाह का इस्तेमाल करना है, दूसरी जगह उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हद से आगे बढ़ने वाला बताया। और फिर जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो लोग अमानत का ख्याल करने वाले हैं, वादे की पाबंदी करने वाले हैं। अगर हम कहीं ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं तो ये भी अमानत है, ये वक्त अमानत है। हमारे पास कोई सामान रखा गया है, कोई शख्स कुछ किसी चीज़ को रखा है तो अमानत है ही, लेकिन अगर हम किसी के बॉस हैं तो उनकी तनख्वाहें भी हमारे ऊपर अमानत है। और हमारा अगर हम नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमारा जो मुआहदा हुआ है, जो वक्त देने का मुआहदा हुआ है, जो काम का मुआहदा हुआ है, ये भी अमानत है। तो इन अमानतों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, जब भी हम जन्नतुल फिरदौस में जगह पा सकते हैं। और इसी के साथ पाँचों वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करना ज़रूरी है, जब भी हम जन्नतुल फिरदौस के वारिस बन सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जन्नत की इन नेमतों को हासिल करने के लिए कुरान करीम की तिलावत करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन नेमतों को हासिल करने के लिए जिन सिफ़ात को अपनाने का हुक्म दिया है उन सिफ़ात को अपनाएं, जब ही हम जन्नत के इन नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम को दीन की सही समझ अता फरमा, और जब तक दुनिया में रख ईमान की हालत में रख, ख़ातिमा ईमान के हाल फरमा। या अल्लाह आलमीन जन्नत नईम हासिल करने के लिए, जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनने के लिए जिन कामों को करने की ज़रूरत है वो तमाम काम अंजाम देने की तौफीक अता फरमा, और हमें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना। या अल्लाह आलमीन जब तक दुनिया में रख ईमान की हालत में रख, ख़ातिमा ईमान के हाल फरमा। हमारे आबा व अजदाद जो आज कब्रस्तान में मदफून हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको करवत बकरवत अपनी रहमतों से नवाज दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना। और
पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नतुल फ़िरदौस का वारिस बना। जो भाई बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, और ये जो वबा हमारे ऊपर है इस वबा का जल्द अज जल्द ख़ात्मा कर दे, और हमें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। जब तक दुनिया में रख ईमान की हालत में रख, ख़ात्मा ईमान की हालत फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। سبحانك ربي سبحانك، 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 سبحانك ربي سبحانك.